हेलो एवरीवन गाइस। सो जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमारे फर्स्ट टाइप के एरे के ऑपरेशन को डिस्कस करा था, जिसको क्या बोलते थे हम, ट्रिवर्सल। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमारे सेकंड टाइप के ऑपरेशन को डिस्कस करने वाले, जिस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंसर्शन, और या फिर इसको बोल सकते हैं इंसर्ट एलिमेंट इनटू एरे। यानी कि अगर मुझे एरे के अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को इंसर्शन भी बोलते हैं। और हम इसमें कौन सा केस डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो एरे के, तो कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। अब इंसर्शन को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। अगर सपोज करो आप मान के चलो आपके पास एक कंटेनर है। क्या आपके पास एक कंटेनर है? मैं बोलूँ कि आपको एक पर्टिकुलर आपको एक ब्लॉक क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर आपको इंसर्ट करना है या फिर कह सकते हैं डालना है। तो खुद लॉजिकली सोच के देखो, मैं इस कंटेनर को यानी कि इस ब्लॉक को मैं इस कंटेनर के अंदर तब डाल सकता हूँ अगर इस कंटेनर के अंदर कुछ स्पेस अवेलेबल होगा, तभी तो मैं इस ब्लॉक को डाल पाऊँगा। अगर इस कंटेनर के अंदर स्पेस ही नहीं होगा, यानी कि कंटेनर अगर पूरा फुल होगा, तो क्या मैं इस ब्लॉक को इसके अंदर डाल पाऊँगा? सो द आंसर इज़ नो, क्योंकि जब स्पेस ही नहीं है तो मैं नहीं डाल पाऊँगा। सेम चीज़ होती है एरे के साथ, कि अगर मान के चलो आपके पास ये एरे है, जैसे मेरे पास ये वाला एरे है, ठीक है, तो आप इस एरे में इंसर्शन तभी कर सकते हैं किसी एलिमेंट का, या फिर मैं कहूँ कि आप किसी एलिमेंट को तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब आपके पास कुछ लोकेशंस क्या हो, आपके पास फ्री हो, और यू कैन से कुछ लोकेशंस में आपके एलिमेंट नहीं हो। ठीक है। अगर आपका खुद सोच के देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, ये आपके कुछ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें देखो कि क्या इसमें कोई अवेलेबल स्पेस है हमारे पास, यानी कि कोई ऐसी लोकेशन है कि जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट ना हो। सो द आंसर इज़ नो, यानी कि सारी लोकेशंस में क्या हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि कह सकते हैं कि एरे हमारा फुल है। मैं बोलूँ कोई आपका नया एलिमेंट है 60, मुझे इस 60 को क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है, क्या करना है, एरे के अंदर इंसर्ट करना है, चाहे कोई भी लोकेशन हो, स्टार्टिंग यानी कि बिगनिंग वाली हो, एंड वाली हो, या फिर मिडल में कहीं भी हो, तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। जो द आंसर इज़ नो, मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है इंसर्शन के केस में, कि अगर आपको किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एरे फुल तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एरे फुल होगा तो आप इंसर्शन नहीं कर सकते। और अगर उस एरे के अंदर कोई भी स्पेस आपके पास फ्री है, यानी कि कोई भी लोकेशन आपके पास फ्री है, तो आप इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब सिर्फ मान के चलो मेरे पास ये एरे है, ठीक है, कि नीचे इसकी लोकेशन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सपोज़ करो यहाँ पे मेरा है 10, क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। ठीक है। यानी कि मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स का क्या एरे है, यानी कि इसका साइज़ 5 है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स 4 है, यानी कि मेरे पास ये लोकेशन फ्री है। तो मैं इस एरे के अंदर इंसर्शन कर सकता हूँ एलिमेंट का। सपोज़ करो मैं बोलता हूँ मेरे पास एक एलिमेंट है 50, क्या है, मेरे पास एलिमेंट 50, मुझे इस एलिमेंट को मुझे बिगनिंग में इंसर्ट करना है इस एरे के अंदर। बिगनिंग में इंसर्ट करने का मतलब क्या होगा कि मुझे इस 50 को मुझे इधर स्टार्टिंग में क्या करना है, इंसर्ट करना है। बट प्रॉब्लम इस स्टार्टिंग में तो 10 है, तो मुझे इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को इस लोकेशन से हटाना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेन करेंगे कि मैं इस केस में 50 को स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। देखो एक तरीका है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये स्पेस तो फ्री है, मैं क्या करता हूँ 40 को पहले इधर इंसर्ट कर देता हूँ, यानी कि इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे क्या कर दिया मैंने, उसको शिफ्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है। ये पोजीशन क्या हो गई, ये वाली पोजीशन, ये लोकेशन फ्री हो गई, ये लोकेशन फ्री होकर यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 40 आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इस 30 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इस 30 को मैंने इधर शिफ्ट करा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 30 इधर से हट जाएगा, ये 30 इधर से हटा, और 30 कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। फिर मैं अगेन क्या करता हूँ, इस 20 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इससे अगेन क्या होगा, 20 इस लोकेशन 1 से हटा और 20 की इस लोकेशन पे आ गया, लोकेशन नंबर 2 पे आ गया 20। और एट द लास्ट में क्या करता हूँ, एक बार और क्या करता हूँ, 10 को मैं इधर एक लोकेशन आगे शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे होगा क्या, 10 आपका इधर से हट के 10 कहाँ पे आ जाएगा, 10 आ जाएगा इधर। इससे क्या हुआ, मैंने क्या करा, साफ साफ आपने देख लिया होगा कि मैंने लास्ट से आगे की तरफ जाते हुए, यानी कि उल्टा पीछे से आगे की तरफ जाते हुए मैंने क्या करा, हर एक एलिमेंट को एक एक स्टेप मैंने क्या करा, आगे शिफ्ट कर दिया। अब इस चीज़ करने से क्या हुआ कि जो मेरी स्टार्टिंग लोकेशन है वो क्या हो गई, बेसिकली एकदम फ्री हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली 50 को यहाँ पे बिगनिंग में इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये तो थी क्या, एक्सप्लेनेशन की, अगर मुझे एलिमेंट को बिगनिंग में इंसर्ट करना है तो मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, अब हम देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब कि जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल प्रोसीजर जो होता है कि अगर मुझे एलिमेंट को स्टार्टिंग में या फिर बिगनिंग में इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइज हम डिस्कस करेंगे अब इसका एल्गोरिदम। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, इनिशियलाइज आई इज इक्वल टू n-1, यानी कि मैंने क्या लिया, एक आई नाम का वेरिएबल मैंने क्या करा, इनिशियलाइज करा और उसकी वैल्यू मैंने किसके इक्वल कर दी, n-1 के इक्वल कर दी। अब इधर n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, क्या, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द एरे। सो इस कैरे यानी कि ये वाला एरे जो हमने डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारा फर्स्ट लोकेशन पे 10 था, देन 20, देन 30, देन 40, ये हमारा एरे था जिसका साइज़ 5 था। अगर मैं बोलूँ इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे 4, क्योंकि हमें साथ साथ दिख रहा है इसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। तो देखा जाए तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मैंने इस केस की यानी कि इस एरे की बात कर रहा हूँ, तो इस एरे के लिए मेरी i की वैल्यू क्या होगी 3, यानी कि मैंने i की वैल्यू 3 मैंने क्या कर दी, इनिशियलाइज़ कर दी। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, n इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपर बाउंड क्या होता है कि एरे के अंदर जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है, क्या, ध्यान से सुनना, एरे के अंदर जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, आपकी अपर बाउंड होती है। तो इस एरे के अंदर हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 40, और 40 की लोकेशन वैल्यू क्या है 3, तो अपर बाउंड क्या हो गया हमारा 3 हो गया। और इस केस में अगर मैं देखूँ लोअर बाउंड क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट होता है एरे के अंदर, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी लोकेशन वैल्यू, तो इसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 10, और इसकी लोकेशन वैल्यू क्या है 0, तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि 3 + 1 विच मीन्स व्हाट 4, यानी कि फॉर्मूले से भी 4 आ रही है और वैसे देखा जाए तो तब भी 4 आ रही है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, n इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज़ के लिए, अगर हमें क्या निकालने हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हो एरे के अंदर। ये हमारा स्टेप 1 हो गया कि मैंने इनिशियलाइज़ कर दी i की वैल्यू। स्टेप 2 क्या है, काउंटर लूप वाइल i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू LB, यानी कि मैंने क्या करा, काउंटर लूप का मतलब कि मैंने एक लूप लगाया, और कौन सा लूप लगाया मैंने, वाइल लूप लगाया, लिखा ना मैंने वाइल i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू LB, यानी कि मैंने कंडीशन लगाई है, यानी कि i की वैल्यू जब भी LB से बड़ी या फिर LB की इक्वल होती रहेगी तब तब क्या होगा, लूप आपका काम करता रहेगा। तो इनिशियली देखा जाए अगर मैं इस एरे की बात करूँ तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू LB की वैल्यू क्या है, जो आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है उसकी लोकेशन, यानी कि 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन पे हमारा लूप वर्क करेगा। अब क्या होगा, पहली कंडीशन चेक करेगा क्या जो हमारा 3 है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस कंडीशन इज़ करेक्ट, क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेट a ऑफ i + 1 इज इक्वल टू a ऑफ i। अब a क्या है इधर कि मेरा जो ये वाला एरे है, मान के चलो ये जो मेरा एरे है, इस एरे का नाम रख दिया मैंने a, क्या नाम रख दिया मैंने, a नाम रख दिया, ठीक है इसका। अब मैंने क्या कर दिया, a ऑफ i + 1 इज इक्वल टू a ऑफ i। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो i की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने क्या करा i + 1, यानी कि एरे ऑफ i + 1 मतलब क्या हुआ, a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ 3। तो a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, a ऑफ 3 ये हो गया a ऑफ 4, यानी कि a ऑफ 3 की वैल्यू मैं किस में डाल रहा हूँ, a ऑफ 4 में डाल रहा हूँ। यानी कि देखा जाए तो मैं 40 जो मेरा लोकेशन 3 पे है वो मैं क्या कर रहा हूँ, लोकेशन 4 पे डाल रहा हूँ। तो जो मैंने आपको सीधा एक्सप्लेन करा था, मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था ना कि आपको लास्ट से क्या करना है, हर एक एलिमेंट को नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट करते जाना है। तो बेसिकली इस स्टेप पे उसने वही करा कि जो एलिमेंट इधर प्रेजेंट था उसको उसने नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। फिर ये करने के बाद आपको क्या करना है, i इज इक्वल टू i - 1, यानी कि i की वैल्यू आपको एक कम करनी है। तो i की वैल्यू थी आपकी 3, तो अब i की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 हो गई। i की वैल्यू जब 2 हो गई तो अगेन क्या होगा, वो कह रहा है गो टू स्टेप 2, मैं स्टेप 2 पे गया, फिर वो अगेन कंडीशन चेक करेगा क्या 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस 2 इज़ अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन पे देखेगा तो a ऑफ 2 + 1 यानी कि a ऑफ 3 इज इक्वल टू a ऑफ 2, a ऑफ 3 इज इक्वल टू a ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट आपका लोकेशन 2 पे वो एरे ऑफ 3 पे आ जाएगा, तो जो आपका 30 है वो किस पे आ जाएगा, इस लोकेशन पे आ जाएगा, यानी कि 40 लास्ट पे आ गया, 30 सेकंड लास्ट पे आ गया। तो ऐसे ही करते करते आप क्या करोगे, 20 को भी ऐसे इधर आ जाएगा, 10 भी आपका इधर आ जाएगा। तो जो आपका जो लास्ट केस बचेगा
यानी कि जब आई की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो क्या होगा, अगेन वो ऊपर जाएगा, तो वो देखेगा नहीं, जब आपका 0 हो जाएगा तो ये एलिमेंट तो शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू कम हो गई, यानी कि 0 - 1 विच मीन्स वट, आई की वैल्यू हो गई -1। अब वो अगेन ऊपर जाएगा, तो वो चेक करेगा कि क्या जो आपका -1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो द कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि हमारा जो -1 होता है वो 0 से बड़ा नहीं होता। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लूप हो जाएगा। और जब लूप आपका एंड हो गया, क्या जो आपका लूप है, जब आपका लूप एंड हो जाएगा तो मैंने क्या कर दिया, सेट ए ऑफ एल बी इज इक्वल टू आइटम। तो ए ऑफ एल बी का मतलब क्या हुआ कि ए है मेरा एरे, एल बी का मतलब क्या है, 0 लोकेशन, यानी कि फर्स्ट लोकेशन की बात करें एल बी, यानी कि ए ऑफ एल बी में, यानी कि ए ऑफ 0 मैंने क्या कर दिया, आइटम। आइटम मतलब कि मेरी वो वैल्यू जो मुझे बिगनिंग में इंसर्ट करनी थी, जो मैंने एग्जाम्पल जैसे मैंने 50 लिया था, 50 लिया था, यानी कि जो 50 होगा वो कहाँ हो जाएगा, आपका बिगनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। 50 आपका बिगनिंग में इंसर्ट हो गया, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, जो आपका रिजल्टेंट एरे बन जाएगा, क्या जो आपका रिजल्टेंट एरे बन जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, वो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, ये आपका एरे बन गया। और इस तरह हमने क्या कर दिया, जो हमारा आइटम यानी कि जो हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना था वो मैंने क्या कर दिया, बिगनिंग में इंसर्ट कर दिया। सो जो आपके जो मेन स्टेप्स थे वो आपके स्टेप 2, 3, 4 एंड 5 है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, जो कि आपको एक एक एलिमेंट को आगे आगे शिफ्ट करते जाना है, वो वाले स्टेप ये हमारे स्टेप 2 से 5 हमारे काम कर रहे, तो ये मेन स्टेप आपको समझ आने चाहिए। तो ये क्या था, इस चीज़ का एल्गोरिदम था। और हाँ, एक स्टेप और रह गया, इस चीज़ के बाद जब आपने इस लोकेशन में 50 को यानी कि जो आपका आइटम है उसको इंसर्ट कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, सेट n इज इक्वल टू n+1, यानी कि मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मैंने 1 बढ़ा दिया। ठीक है, सो अभी देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आपके 5 है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो n इज इक्वल टू n+1 से क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई 6। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने n की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट क्यों करा, मैंने इंक्रीमेंट इसलिए करा, अब n इज इक्वल टू 6 से क्या हो जाएगा, आपके पास एक लोकेशन एंड में और बन जाएगा, यानी कि आपके पास एक एरे बन जाएगा जिसमें आपका साइज़ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेसिकली, और उसमें 5 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे स्टार्टिंग के। 0 पे होगा 50, 1 पे होगा 10, 2 पे होगा 20, 3 पे होगा 30, 4 पे होगा 40, और लोकेशन 5 क्या हो जाएगी आपकी, फ्री हो जाएगी। अब ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मान के चलो इस एरे के बाद अगर मान लो आपको किसी और एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो उसको इंसर्ट करने के लिए आपके पास कम से कम एक लोकेशन तो फ्री होनी चाहिए। तो उस एक लोकेशन के लिए मैंने क्या कर दिया, n की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। सो इससे होगा क्या कि इसके बाद अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, एंड एट द लास्ट आप क्या कर दो, एग्जिट कर दो, क्योंकि हमारा काम हो गया। तो ये तो था एल्गोरिदम किस चीज़ का, कि अगर मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट करा है एनी एरे के अंदर बिगनिंग में, तो कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारे और भी केसेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। टिल देन, गुड बाय।